बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी भिड़ंत की बिसात बिछ चुकी है। राज्य की 40 सीटों में से 1 दर्जन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखाई देने लगा है। राज्य की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर लगी हुई है उनमें बेगूसराय की सीट भी शामिल है। सीपीआई पहले ही ये घोषणा कर चुकी थी कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार यहां से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सीपीआई को महागठबंधन में जगह तो मिली नहीं, लेकिन पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बेगूसराय सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सीपीआई की बिहार इकाई के सचिव सत्यनारायण सिंह ने ऐलान किया कि बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कन्हैया की उम्मीदवारी के साथ ही बेगूसराय में त्रिकोणीय मुकाबला तय हो गया है। एक और जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह होंगे, तो दूसरी ओर मोदी लहर में भी अपनी छाप छोड़ने वाले राजद के तनवीर हसन और इधर युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाने वाले जेएनयू के छात्र नेता रह चुके कन्हैया कुमार भी सीपीआई से मुकाबले में आ गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंह ने राजद के तनवीर हसन को 58,335 वोटों से हरा दिया था। बीजेपी को 4,28,227 वोट, राजद को 3,69,892 वोट और सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद को 1,92,639 वोट मिले थे। 26,622 लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया था। कन्हैया कुमार महागठबंधन के उम्मीदवार भले ही नहीं बन पाए हो, लेकिन उनके समर्थन में लेफ्ट एक होता दिख रहा है। महागठबंधन ने सीपीआई को 1 सीट दी थी, लेकिन माले ने महागठबंधन में शामिल होने से इनकार करते हुए 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बेगूसराय पर माले कन्हैया के समर्थन में आ सकता है। आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय को एक जमाने में सीपीआई का गढ़ माना जाता था और इस संसदीय सीट पर कई बार पार्टी के उम्मीदवारों ने ही जीत का परचम लहराया था। मगर 90 के दशक के बाद सीपीआई यहां कमजोर होने लगी और चुनाव जीतने के लिए लेफ्ट को राजद के समर्थन की जरूरत पड़ने लगी। पिछले कुछ समय से सीपीआई ने बेगूसराय पर काफी मेहनत की थी। पार्टी को उम्मीद थी कि यहां से कन्हैया महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन राजद नेतृत्व ने कन्हैया को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। लेकिन पार्टी पहले ही तय कर चुकी थी और आज उसने कन्हैया के नाम का ऐलान कर दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।